आपको ये बात समझनी होगी कि मंत्र एक साधन है आपको तंत्र तक पहुंचाने के लिए, और वो भी तब पहुंचेंगे आप जब आपके पास शरीर रूपी यंत्र होगा। तभी आप मंत्र के द्वारा इस शरीर रूपी यंत्र के माध्यम से तंत्र के मार्ग के लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। और जो आपका लक्ष्य, समर्पण पहली शर्त है तंत्र के द्वारा लक्ष्य को भेदने के लिए। जो एक छोटी सी शर्त है उसका नाम है समर्पण। इसको ध्यान रखना। योग के द्वारा जाएंगे तो वहाँ संघर्ष है, यहाँ समर्पण है तो वहाँ संघर्ष है। हमेशा ध्यान रखिए, दुनिया बाहर नहीं है, दुनिया बिल्कुल बाहर नहीं है। हमेशा ध्यान रखें, हमारी दृष्टि जितनी है सब बाहर है। योग साधना बाह्य दृष्टि है, तंत्र साधना अंतर्दृष्टि है। इसका ध्यान रखना। सारा संसार आपका आपके अंदर ही बसा हुआ है, बाहर कुछ भी नहीं है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हमारे महापुरुषों ने कहा है। यही ब्रह्मांड है। सारा ब्रह्मांड इसी में समाया हुआ है। मनुष्य का शरीर एक ऐसा शरीर है जिसमें इस सृष्टि का एक एक कण, हर वस्तु का इसमें समाहित है। इसके अंदर सोना भी है, इसमें चांदी भी है, इसमें लोहा भी है, इसके अंदर तांबा भी है, इसके अंदर दुनिया की हर गैस है। जितनी गैसें होती हैं सब इस शरीर के अंदर है। जल भी है, वायु तत्व भी है, आकाश तत्व भी है, पृथ्वी तत्व भी है और अग्नि तत्व भी है। सब कुछ इसी शरीर में है। ऐसा कोई स्थूल तत्व बाकी नहीं, ऐसा कोई सूक्ष्म तत्व बाकी नहीं जो इस शरीर में नहीं है। एक अनुपात में है। जब वो अनुपात कम या ज़्यादा होता है तो उसे रोग कहते हैं। और ये अनुपात कम ज़्यादा होता है आपके सोच विचार से। आपका जो सोच विचार है नकारात्मक है तो एक तरह से आप होते हैं। आप सकारात्मक हैं तो सकारात्मकता के साथ दूसरे तरह से आप होते हैं। कोई भी आपको देख के चेहरा बता सकता है, साधारण व्यक्ति, कि आप नकारात्मक सोच रखते हैं कि सकारात्मक सोच रखते हैं। कई हमारे मित्र हैं चिकित्सा के पेशे से जुड़े हुए हैं, सब पुराने मित्र हैं चिकित्सा के समय से। जब भी हम कहते थे कि पूछते थे कि हार्ट अटैक क्यों हुआ, तनाव था, तनाव के कारण हार्ट अटैक। जब उनसे हम कहते थे कि भाई तनाव क्यों था, क्या कोई समस्या थी, जब उनसे हम कहते थे कि सारी समस्या की जड़ दिमाग में सूजन है, कहते उससे क्या होता, सूजन से तो स्ट्रोक लग सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो हम पूछते थे अच्छा चलो सूजन हटाने का उपाय बताओ।
तो कहते सूजन हटाने का उपाय बने नहीं आज तक। क्यों नहीं बना? उन्हें यही नहीं पता सूजन बनती कैसे दिमाग में। तो जब हम उनसे कहते थे आपकी नकारात्मक इच्छा विचार आशाएं, उनके कारण आपके मस्तिष्क में सूजन बनती है, फिर रोग उत्पन्न होते हैं। बोले उससे नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने जाना नहीं सूक्ष्म जगत को। जब सूक्ष्म जगत को नहीं जाना तो बेचारे यही नहीं बता सकते कि सूजन उत्पन्न कैसे होती है। तो उत्पन्न कैसे होती है तो रोक भी नहीं सकते। लेकिन चिकित्सा विज्ञान भी अद्भुत है। जो जो जानता जाता है वो सही से जानता जाता है, लेकिन उनकी समस्या क्या है? वो एक टुकड़े को जानते हैं, संपूर्णता में नहीं जानते। और हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान अगर एक कण की बात कर रहा है तो वो एक कण की बात तब कर रहा है जब पूरी सृष्टि को समझ चुका है। उस सृष्टि को समझने के आधार पे वो उस कण की विवेचना करता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान या आधुनिक विज्ञान एक कण को पकड़ लेता है, उसका विवेचन करने लगता है, इसमें ये है, इसमें फला है, इसमें दिमाग का है। ये कण आया कहाँ से, जाएगा कहाँ, क्यों आया, कैसे आया, कोई लेना देना नहीं, बस है। ऋषि मुनियों को विज्ञान सब अनुसंधान करके छोड़ चुका। आप यहाँ इतने लोग बैठे हो, अंदर एक जिज्ञासा है, एक समझने के लिए अंदर प्यास है, और यही प्यास आपको लक्ष्य तक ले जाती है। इस प्यास को कभी बुझने नहीं देना है, ध्यान रखना है। इस प्यास को कभी बुझने नहीं देना है। तृप्त हुए मतलब समाप्त हुए। ये ध्यान रखना है। जिज्ञासा बहुत जरूरी। एक बच्चे जैसी जिज्ञासा, छोटे से बच्चे की जैसी जिज्ञासा बनी जरूर रहे। ये जिज्ञासा को कभी खत्म मत होने देना। हम आज भी बाबा से सीखने की कोशिश करते हैं, अभी भी कोशिश करते हैं। और इसलिए कोशिश करते हैं और ध्यान रखना, बाबा सिखाते कहते किसी को नहीं है, ये भी ध्यान रखना। जब फंसोगे तो कहें कोई बात नहीं, करते रहो, समझ जाओगे। ये हम अनुभव के आधार पे कह रहे हैं, हम झेल चुके हैं, हमने बहुत झेला है। जब भी फंसे बाबा ये कैसे करे रहो बच्चा, समझ जाओगे। तो स्वयं समझना है। सबसे बड़ी गुरु कृपा है। और यही समर्पण आपका होना चाहिए, समर्पित रहे गुरु के प्रति समर्पण। कि गुरु जो कह भी रहा है ना, उसमें जरूर कोई तत्व है। अगर वो कह रहे हैं कि समझ जाओगे, तो मतलब इतना तो आशीर्वाद हो ही गया कि समझ जाओगे। तो इतना आशीर्वाद तो मिल ही गया कि करते रहो, समझ जाओगे। तो फिर करना क्यों छोड़ा जाए, कि किया जाए और समझा जाए। तो हमेशा ध्यान रखो कि गुरु कृपा से हर चीज़ संभव है, और गुरु कृपा से ही जो है दरबार है। गुरु की कृपा से हम सब एक साथ हैं, और गुरु की कृपा से ही हम सब उस लक्ष्य को भेदेंगे जिसके लिए इस धरती पर जन्म लिया है।